जय श्री कृष्ण भक्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। कहिए कैसे हैं आप। आई होप सो बहुत अच्छे ही होंगे। आज मैं फिर से आपके लिए एक नई स्टोरी लेकर आई हूँ जिसमें कि निश्चल भक्ति, अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं तो उसमें निश्चलता होनी चाहिए, तभी भगवान हमें दर्शन भी दे सकते हैं और हमसे बात भी कर सकते हैं। एक सास और बहू की ये घटना है और सत्य घटना पे आधारित है। तो आइए बिना देर किए इस कथा को प्रारंभ करते हैं। चैनल पे अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। एक गांव में सास और बहू रहती थी। बहू बहुत भोली थी दिल की और सास भी भगवान की भक्त थी, लेकिन बहू को इससे कोई मतलब नहीं होता था कि मेरी सासू माँ भगवान की भक्ति कर रही हैं तो कर रही हैं, उसको कोई मतलब ही नहीं रहता था। बस सासू माँ ने जो काम दे दिया वो काम कर दिया, बाकी उसके सिवा कोई मतलब नहीं, किसी भी चीज़ से नहीं। सासू माँ चाहती थी कि बहू उसके भगवान की सेवा में वो जो भक्ति करती हैं, सत्संग करती हैं, उनमें साथ दे, सहयोग करे, बट बहू को कोई मतलब ही नहीं होता था। इसलिए सास कहती थी पानी ला के दो, पानी दे दिया, चाय ला के दो, चाय दे दिया, जाके कमरे में बैठ गई। एक दिन सासू माँ का मन हुआ कि मैं घर में सत्संग कराऊं, तो सखी सहेलियाँ भक्तजन आने वाले थे। तो बहुरानी का बिहेवियर देख करके सासू माँ समझ गई कि मेरे दोस्त लोग आएंगे तो इसे देख करके सब बहुत शिकायत करेंगे कि कैसी बहू है इसकी, मेरी बहुत बदनामी होगी। इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसको यहाँ से हटा ही दूँ और इसे दूर भेज दूँ। ऐसा सोच करके सासू माँ उसे एक काला कपड़ा लेकर के दे दी और बोली कि जा नदी पे इसे धो के लाना और जब तक यह कपड़ा उजला ना हो जाए तब तक वापस मत आना। ऐसा कह करके और उसे नदी पे कपड़ा धोने के लिए भेज दिया। अब आप देख सकते हैं कि बहुरानी इतनी भोली थी, इतनी भोली थी कि उसे ये भी नहीं पता था कि ये काला कपड़ा कभी उजला नहीं होगा, और उसने सासू माँ को कोई जवाब नहीं दिया। साथ में सासू माँ एक सूखी मक्के की मोटी सी रोटी बना करके उसे दे दी ताकि भूख लगेगी तो खा लेगी, और कह दिया कि अगर भूख लगे तो खा लेना। इतना कह करके बहू को भेज दिया। सुबह सुबह नदी पे भेज दिया उसे। घर में भक्तजन आए, सत्संग रखा और यहाँ पे सत्संग प्रारंभ हो गया। उधर बहुरानी नदी पे गई, काला कपड़ा को धो धो के परेशान हो रही है, वो सफ़ेद हो ही नहीं रहा। अब सासू माँ की आज्ञा थी तो उसे वो छोड़ भी नहीं सकती थी, वापस भी नहीं आ सकती थी, क्योंकि इतनी तेज तर्रार और समझदार थी ही नहीं वो। दोपहर हो गई, थक गई थी और उसे भूख लग गया। जब पोटली खोल के देखी तो उसमें एक मोटी सी मक्के की रोटी थी। अब सूखी रोटी, ना नमक, ना मिर्च, ना अचार, कैसे खाई जाए। इधर उधर देखने लगी तो एक वृक्ष के नीचे छोटा सा गणेश जी का मंदिर बना हुआ था। पास में जाकर के वहीं बैठ गई तो देखा गणेश जी के सामने देसी घी में लिपटे हुए गुड़ और चना चढ़ा हुआ है। दिल की इतनी भोली थी, उसने देखा कि अरे वाह, ये भगवान जी गुड़ और चना तो खा नहीं रहे हैं, साथ में चींटियाँ सो लग रही है, क्यों ना इसे मैं लेकर के खा लूँ। पास में गई और गणेश जी को बोली कि देख रहे हो बट किसी को बताना मत, मुझे भूख लग रही है, मैं खा लेती हूँ। वो चना और गुड़ रोटी पे उठा करके और वहीं बैठ करके खाने लगी। जो ही वो भक्त चना और गुड़ खा रही थी, गणेश जी अपना नाक टेढ़ा करके मुंह दूसरी साइड घुमा लिए। बहुरानी चना गुड़ के साथ रोटी कंप्लीट करके अपना ख़त्म कर ली। वहाँ से नदी पे गई, पानी पी और फिर काम में लग गई। शाम हो गया तो सासू माँ उसे खुद बुलाने के लिए आ गई कि चलो हो गया, कोई बात नहीं, ये कपड़ा तुमसे आज सफ़ेद नहीं होने वाला है, किसी दूसरे दिन कर लेना, चलो घर चलो। क्योंकि सासू माँ का भी सत्संग कंप्लीट हो गया था और उनको तो बहू को घर से बाहर भेजना था, तो बस यही बहाना था।
बहुरानी घर आ गई। वो मंदिर प्रसिद्ध मंदिर था वहाँ का, और प्रतिदिन भक्त वहाँ पे पूजा करने के लिए आते थे, जो कि बहुरानी को पता नहीं था। दूसरे दिन जब पंडित जी पूजा करने के लिए गए तो देखे गणेश जी की तो नाक टेढ़ी हो रखी है और मुंह दूसरी साइड घुमा रखे। अरे ये क्या हो गया? पंडित जी परेशान हो गए। बात चलते चलते वहाँ के प्रधान राजा तक बात पहुँच गई। तो क्या होता है कि वहाँ के राजा के सामने जब ये बात जाती है और दूर दूर से पंडित जी आ करके भगवान की पूजा अर्चना करके सब थक गए और समझ में नहीं आ रहा था कि गणेश जी की मुंह कैसे सीधी की जाए, तो राजा ने घोषणा कर दिया, क्योंकि वो गणेश जी की परम भक्त थे और उन्होंने उनकी स्थापना की थी और बहुत सच्चे मन से उन्हें मानते थे। तो उन्होंने घोषणा की कि जो भी गणेश जी की मुंह सीधा कर देगा, जो भी भक्त या पंडित गणेश जी की मुंह सीधा कर देगा, उसे मैं अपना आधा धन संपत्ति जो भी है मेरे पास वो मैं दे दूंगा। अब बात चलते 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 उस बहुरानी के कान तक भी पहुंच गई। बहुरानी को ध्यान आया कि अरे हाँ, वो गणेश जी तो मुझे गुड़ और चना खाते देख करके मुंह घुमा लिए थे दूसरी तरफ, फिर सीधा नहीं किए क्या? अच्छा ठीक है। उसे आया बहुत गुस्सा और गुस्से में तमतमाती हुई निकल गई घर से बाहर। एक हाथ में डंडा ले लिया। सासू माँ यह रूप देख करके परेशान हो गई कि अरे वाह, क्या हो गया, मेरी बहू पागल हो गई क्या? वो तमतमाते हुए उस स्थान पे पहुंच गई। सभी लोग उसका ये रूप देख करके हैरान हो गए कि आज तो बहुरानी पागल हो गई है, क्योंकि दिल की भोली तो थी ही। अब वहाँ गई, वहाँ पहुँच करके उसने आओ देखा न ताओ देखा और पहुँच गई डंडा हाथ में लिए हुए गणेश जी के पास और कहती है कि एक बात बताओ, रोज़ तो तुम गुड़ और चना खाते हो, तो कोई बात नहीं, उस दिन मुझे भूख लगी हुई थी और मैंने एक दिन आपका गुड़ और चना खा लिया, तो मुंडी सीधा नहीं किया जा रहा? अब सीधा करते हो कि लगाऊं डंडा? गणेश जी तुरंत मुंडी सीधा कर दिए। गणेश जी का मुख सामने आते ही सब गणपति महाराज की जय जयकार करने लगे, लेकिन सब हैरान थे कि कितनी निश्चल है वो, कितनी निश्चल भक्ति है इसके अंदर, श्रद्धा भाव है कि भगवान इससे खुद बात कर रहे हैं और भगवान इसकी बात मान रहे हैं। सब उसके भी चरण छूने लगे और धन्य हो बहुरानी, ऐसा कह करके उसका स्वागत करने लगे। राजा अपनी वचन पे अडिग थे और उन्होंने अपने वचनानुसार बहुरानी को आधा राज्य दे दिया। सास बहू बहुत सुखी संपन्नता से अपना जीवन व्यतीत किए और गणेश जी के परम भक्त बन गए। तो कहते हैं ना कि प्रतिदिन जरूरी नहीं है कि हम पूजा पाठ करें तभी भगवान हमें दर्शन देंगे। अगर आपके दिल में निश्चलता है तो कभी भी कहीं भी भगवान के दर्शन हो सकते हैं, उनसे वार्तालाप हो सकती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।